हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री 9 क्लास के जो चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, जिसमें 2 लेक्चर में बताया हूँ और तीसरा मेरा लेक्चर है। इसमें आज जो है मैं आप लोग को शुष्क बर्फ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए शुष्क बर्फ होता क्या है, सिंपल सा है, ठोस है, ठोस CO2, ठोस CO2 ठोस CO2 उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। मतलब जैसे में है ठोस CO2 को आपका जस्ट लाइक आपका एक जो है बर्फ के जैसा होता है। ठोस CO2 जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, ठोस CO2 को उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है। अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर रखने के कारण ही ये किसमें CO2 जो है ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप देख लीजिए, यहाँ आपका वीडियो फोटो आपका देख लीजिए, इसमें ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये आपको कैसा दिख रहा है, आपको बर्फ की तरह दिख रहा है। इतना पर्याप्त था समय आपके लिए देखने के लिए। अब ये आपका NCERT सॉल्यूशन मतलब इसका प्रश्न है। अब ये बोल रहा, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से हो रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। तो आपका जो है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध है। ठीक, ये सब क्या है आपका, इनमें से कौन आपका पदार्थ है। तो सिंपल से इसमें कौन आएगा आपके पदार्थ में, तो कुर्सी आ जाएगा जी आपका पदार्थ में। वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। बाकी के जो ये विचार है, विचार क्या है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, वही क्या है, विचार है, इसमें कोई पदार्थ नहीं है। फिर उसके बाद जो है इत्र, इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध क्या है, वो सिर्फ स्मेलिंग, हम अपने नाक के द्वारा क्या करते हैं, उसको स्मेल करते हैं कि ये इत्र का सुगंध है, या जो भी है अलग अलग तरह का अलग अलग पदार्थ का। तो इत्र जो है वो पदार्थ है, बट आपका उसका सुगंध जो है वो पदार्थ नहीं है। ठीक, तो ये कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि जो है ये सब पदार्थ है, क्योंकि इनमें कुछ द्रव्यमान भी होता है और इनमें क्या होता है, ये स्थान घेरते भी है और इनमें आयतन भी कुछ ना कुछ होता है। अब निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण पता है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसे में होता है कि गर्म खानों का महक जब खाना बनते रहता है हम लोग को घर में, और या कहीं पार्टी फंक्शन में खाना बनते रहता है, तो वो खाना का जो स्मेलिंग जो रहता है वो दूर दूर तक आता है। बट वही ठंडा खाना जो रहता है, जो आपका रात का हो या कुछ समय पहले बन चुका है, उस खाना का स्मेलिंग दूर दूर तक नहीं आता है। क्यों, तो ये सुनिए, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण जो है
कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच में रिक्त स्थान बढ़ जाता है और ये फैलने लगते हैं, और यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। जैसे जैसे ही हम कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ने लगता है। गतिज ऊर्जा जब बढ़ने लगता है मतलब उन जो पदार्थ में जो अंतरानुकर्षण बल था वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टूटने लगता है, और टूटने के कारण उनके में रिक्त स्थान आने लगता है, मतलब अंतराणु का स्थान बढ़ने लगता है। जब अंतराणु का स्थान बढ़ता है तो वो वायुमंडल में धीरे धीरे फैलने लगते हैं, इसलिए जो है गर्म खाने के जो आपका जो सुगंध होता है वो दूर दूर तक आता है। बट वही ठंडे खाने का जो है उसमें तो नॉर्मल टेम्परेचर आता है, जिसके कारण उनमें अंतराणु का कर्षण बल और अंतराणु का स्थान, अंतराणु का कर्षण बल उसमें एकदम बंधे हुए रहते हैं, और जो ठंडा खाना और उसमें जो अंतराणु का स्थान होता है वो कम हो रहते हैं, इसलिए उनके ठंडे खाने को महक लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। जैसे समुद्र में देखिएगा कि जो गोताखोर होता है, जो आपका समुद्र में जो तैरते वगैरह है, जो बहुत सारी चीज को जो डूब जाते हैं, मनुष्य है या कोई भी चीज है, तो वो निकालने में ये गोताखोर ही निकालते हैं। तो वो अंदर समुद्र में जब तैरते हैं तो आगे अपने सामने से जो पानी को हटाते हैं वो कैसे हटाते हैं और किस पदार्थ का कौन सा गुण से आता है। तो यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। जैसे हम सही बात बोले हुए हैं कि द्रव में जो होता है अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है ठोस के मुकाबले। अब वही आपका कोई सामने ठोस रखा, उसको बोले कि आप सोकर उसको हटाइए तो आप नहीं हटा पाइएगा। बट वही द्रव है, द्रव में जो होता है अंतराणु का स्थान अच्छा होता है, मतलब ज्यादा होता है, इसलिए उसको क्या करता है, अपने सामने से पानी को हटाते हैं। तो वो अपने अंतराणु का स्थान के कारण ही क्या करता है, वो पानी को हटा पाता है, जिससे गोताखोर क्या करता है, अच्छे से तैर पाता है समुद्र में। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसमें द्रव्यमान, आयतन ये सब रहता है। अब देख लीजिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही बात है जी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जितना भी रहता है वो निरंतर क्या रहता है, गतिशील होते हैं। फिर पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये प्रश्न इसमें, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को अव्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ये सबको क्या करना, बढ़ते हुए घनत्व के रूप में लिखना। तो घनत्व बढ़ते हुए क्रम में, घनत्व किसका कैसे कैसे बढ़ता है वो देखिए आपको। जैसे आपका देखिए, वायु के अपेक्षा चिमनी में ज्यादा घनत्व होता है, फिर उससे चिमनी से फिर रुई में ज्यादा घनत्व होता है, रुई से ज्यादा जल में होता है, जल से ज्यादा शहद में होता है, और शहद से ज्यादा चौक में, चौक से ज्यादा लोहा में। मतलब ये सब में क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है। मतलब इसके अपेक्षा इसमें घनत्व ज्यादा होता है, फिर इसके और इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा घनत्व होता है, और इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा घनत्व होता है, फिर इसके और इसके बीच इसमें ज्यादा घनत्व होता है, और इसके और इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा घनत्व होता है, और इसके लिए इसमें ज्यादा घनत्व होता है।
अब ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। मतलब पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले जो भी अंतर है उसको क्या करना है, सारणी में दिखाना है। जैसे आकार, निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं। कोई निश्चित आकार, अब जैसे द्रव में जो होता है निश्चित आकार नहीं होता, बट इसमें जो आयतन होता है उसमें जो रहता है, जो द्रव का पहले से जो आयतन है वो फिक्स होता है। गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। फिर आयतन, इसमें आयतन जो है इसमें ठोस में निश्चित होता है, परंतु इसमें द्रव में जो है भी निश्चित होता है, परंतु गैस में भी आयतन निश्चित नहीं होता है। दृढ़ता और तरलता, दृढ़ता और तरलता, ठोस जो है दृढ़ होता है तथा ये बहते नहीं है। फिर उसके बाद है ये जो है दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि ये तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। और गैस जो है ये बह सकते हैं, गैस भी क्या होता है, बह सकते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, कणों के बीच आकर्षण बल मतलब ठोस में सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद फिर उसके ठोस के मुकाबले द्रव में कम होता है, और उसके बाद द्रव और ठोस के मुकाबले गैस में सबसे ज्यादा कणों के बीच आकर्षण बल होता है। फिर कणों की स्थिति, ठोस में जो है कण बहुत पास होते हैं, ठीक। उसके बाद द्रव में जो है कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। मतलब ठोस के मुकाबले द्रव में ज्यादा रिक्त स्थान होता है और द्रव के मुकाबले गैस में ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। अब संपीड्यता, संपीड्यता मतलब प्रेशराइज करना, कोई भी पदार्थ को प्रेशराइज करना। तो ठोस में नगण्य होता है, मतलब कोई ठोस वस्तु को आप दबा नहीं सकते, जैसे ईंट पत्थर ये सब को आप दबा नहीं सकते हैं। बट इसमें जो है आपका द्रव में कुछ हद तक आपको क्या कर, द्रव वाला जो पदार्थ रहेगा उसको आप कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा संपीड़न पाया जाता है। फिर उसके बाद है गैस में अत्यधिक संपीड़न होता है। जैसे आपका कोई गुब्बारा हुआ और भी बहुत सारा गैस वाला पदार्थ है, इसको आप क्या कीजिएगा, प्रेशराइज कीजिएगा तो वो दब जाएगा, मतलब वो संपीड्य होता है। विसरण है, विसरण जो है एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ क्या करते हैं, विसरित विसरण होता है। मतलब ये ठोस पदार्थ में विसरण प्रक्रिया होता है। द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है और गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। मतलब सबसे ज्यादा विसरण जो है आपका गैस में होता है। अब निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का फिर भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। हम निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी। दृढ़ता क्या होता है, पदार्थ का, आप पढ़ेंगे कि दृढ़ता होता क्या, मतलब उसका ठोस मतलब दृढ़ क्यों होता है, सॉलिड क्यों होता है, रिजिडिटी क्या होता है। पदार्थ के वह गुण जो उस बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। जैसे में जिस पदार्थ में अंतरा आणुक आकर्षण बल ज्यादा होगा और अंतरा आणुक रिक्त स्थान जो है बहुत कम होगा, वो वस्तु जो है वो दृढ़ होगा, वो वस्तु क्या होगा, दृढ़ होगा, ठीक। तो वही है पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध है अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, वही दृढ़ता कहलाता है। जैसे आप ईंट को नॉर्मली उसमें घात दीजिए, वो अपने आकार में आयतन में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करेगा। तो ये क्या, ईंट आपका क्या है, दृढ़ता में आता है। दूसरा में है संपीड्यता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीड्य होते हैं, गैस से सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है, ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन भी की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है
कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वो बाह्य दबाव मतलब बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। मतलब कोई भी चीज को आप प्रेशराइज करते हैं तो प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसके जितना भी उसके अंदर जो कण होता है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, समीप आ जाता है, मतलब पास में आ जाते हैं। और यही जो गुण है ये क्या कहलाता है, संपीड्यता कहलाता है। द्रव तथा गैस संपीड्य होते हैं। द्रव तथा गैस जो है वो संपीड्य होते हैं, बट आपका ठोस जो है वो संपीड्य नहीं होते, उसमें 9 के बराबर होता है संपीड्यता। मतलब ठोस को कितना भी आप प्रेशराइज कीजिए तो थोड़ा सा ही उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, मतलब उसको प्रेशर थोड़ा सा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मतलब नगण्य होता है, मतलब 9 के बराबर। इसलिए इसका आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। इसलिए मतलब जो है अंतरा आणुक आकर्षण बल ज्यादा होता है ठोस में, और अंतरा आणुक रिक्त स्थान कम होता है। इसके कारण जो है आपका ठोस के कण जो है वो बहुत ही पास रहते हैं। बट जो है आपका गैस में जो होता है आपका जो संपीड्यता वो ज्यादा होता है। इसमें जो है एक बड़ा सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है उसको आप चाहेंगे कि हम छोटे सिलेंडर में भरेंगे तो भर सकते हैं, उसको प्रेशर देके आप क्या कर सकते हैं, छोटे गैस में आप क्या कर सकते हो, उसको भर सकते हैं। मतलब इसमें संपीड्यता गैस में ज्यादा होता है। तरलता, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता का दर है। मतलब कोई भी पदार्थ बहता है, ठीक, वही क्या कहलाता है, तरलता कहलाता है। और यह जो है तरलता आपका द्रव तथा गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है तरलता आपका। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है। गैस जो है आपका सभी दिशा में बह सकता है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। मतलब जो है आपका ठोस पदार्थों में अंतरा आणुक आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतरा आणुक रिक्त स्थान जो है बहुत कम होता है, इसलिए इसमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। बट आपका जो है आपका द्रव में तरलता पाया जाता है क्योंकि इसमें अंतरा आणुक आकर्षण बल कम होता है ठोस के मुकाबले। अंतरा आणुक स्थान इसमें द्रव में ज्यादा होता है और गैस में भी द्रव के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए द्रव और गैस में तरलता पाया जाता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरा आणविक बल के कारण होता है। मतलब जो है किसी बर्तन में गैस को भरना है, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरा आणविक बल के कारण होता है। मतलब कोई भी गैस में को आपको किसी बर्तन में रखना है, मतलब भरना है, उसको आराम से डाल सकते हैं तो क्योंकि उसके जो गैस के कण जो रहता है वो गतिशील होते हैं। गतिशील होने के कारण वो क्या कर सकते हैं, कोई भी बर्तन में कोई भी चीज में और उसका जो है गैस को आप रख सकते हैं। और इसमें जो अंतरा आणुक आकर्षण बल जो होता है वो कम होने का कारण ऐसा होता है गैस में। अब आकार, ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतरा आणविक बल होता है इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। मतलब ठोस पदार्थ में अंतरा आणुक आकर्षण बल ज्यादा होता है इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, मतलब आपका जो है गैस पदार्थ और द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है, बट ठोस पदार्थ का आपका आकार जो है वो निश्चित होता है। जैसे आप एक ईंट को ही देख लीजिए, और ईंट को जो है कभी भी उसका आकार चेंज होता है, नहीं होता है। भले आप उसको पीट कर हथौड़ा से तोड़िएगा तब भले उसका आकार में चेंजिंग हो सकता है, बट ऐसे नॉर्मली नहीं। बट आपका एक बाल्टी पानी है, उस बाल्टी को आप किसी कोई बड़ा चौड़ा सा बर्तन में रखना चाहिए तो उसका आकार तो चेंज हो गया। फिर उसके बाद आपका कोई गैस है, कोई सिलेंडर है, वो गोल सा सिलेंडर में आप भरे हैं,
आप जो है आप कोई चरखुट वाला सिलेंडर है उसमें भरना चाहिएगा तो उसमें भी भर सकते हैं। तो इसमें जो है ठोस पदार्थ का जो आकृति जो होता है वो निश्चित होता है, बट जो है आपका द्रव पदार्थ का आकृति निश्चित नहीं होता है, आना ही गैस का निश्चित होता है। अब गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गति के कारण इसमें पदार्थ के कणों की गति के कारण इसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ के कणों को गति में आना, गति के कारण उसमें ऊर्जा आना, कोई भी पदार्थ है उसका कण जो है गति में आएगा, गति से होने के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस हुआ, जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा आपका जो है गतिज ऊर्जा गैस में ज्यादा होता है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते हैं। क्योंकि गैस जो है तीव्र गति मतलब तेज गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। मतलब जो है सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है, उससे थोड़ा कम जो है द्रव में होता है, और सबसे कम जो है गतिज ऊर्जा आपका ठोस में होता है। क्योंकि ठोस पदार्थ के जितना भी कण होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, बट गैस का जो जबकि गैस का पदार्थ के जो कण होता है वो क्या रहता है, गतिशील रहते हैं हमेशा। अब घनत्व है, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब घनत्व होता क्या, सिंपल से, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना जो कणों पदार्थ के कणों की संख्या घनत्व कहलाता है। प्रति घनत्व का फिर से डिफिनेशन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जैसे में जो है जैसे में कोई पदार्थ है और इसमें एकदम जितना ज्यादा कण रहेगा मतलब कोई ये इतना क्षेत्रफल था, ठीक, और इसमें जितना पदार्थ के कोई कण था इसमें सबसे ज्यादा है तो इसका बोलेंगे इस पदार्थ का जो है घनत्व ज्यादा है। मतलब इसमें जो कण की जो संख्या है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। अब तीसरा प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि कारण बताएं। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। और डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अब उत्तर पहला, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उसमें आकर्षण बल नगण्य होता है। इसलिए गैसों के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उस धारा को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है, ठीक। उसके बाद है अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। इसके कारण दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। मतलब कोई भी बर्तन में हम गैस को रखते हैं तो गैस के जितना भी कण रहता है वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है, और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण वो बर्तन की दीवारों पर क्या करता है, दबाव डालते हैं। लकड़ी के मेज ठोस कहलाते हैं क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। कोई भी लकड़ी के मेज जो होता है, मतलब टेबल जो होता है, वो क्या रहता है, उसका आकार जो जिस आकार का बनाता है वो उस आकार का रहता है, और जितना लंबा चाहे जितना चौड़ा बनाते हैं उतना ही रहता है। कभी ना वो घटता है ना कभी बढ़ता है, मतलब वो ठोस है। हवा गैसों के अणुओं के बीच अंतरा अणु का बल नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणु बल अधिकतम होने के कारण इन्हें काट पाना आसान नहीं होता है। मतलब जो है हवा ये सब को जो है
अगर हम आपने सामने से हटाना चाहेंगे तो ऐसे करके हटा सकते हैं, बट कोई ठोस पदार्थ आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसको नहीं हटा पाइएगा। क्यों? क्योंकि हवा में जो है अंतरा अणु का रिक्त स्थान जो है ज्यादा होता है, इसलिए हम हटा सकते हैं। परंतु आपका ठोस पदार्थ में अंतरा अणु का रिक्त स्थान जो है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम कोई ठोस पदार्थ को अपने सामने से नहीं हटा सकते, मतलब उसको काट नहीं सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और आगे का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।